हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। देखिए, लाइफ हमारी सारी इट्स अ पेयर ऑफ अपोजिट्स। अच्छा है, बुरा है, खुशी है, गम है, रोशनी है, अंधेरा है। इसी तरह शादी है तो डिवोर्स है। तो आज एक लाइट मूड में डिवोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि डिवोर्सेस क्यों होते हैं, शादियां क्यों फेल होती हैं। सॉरी। अब देखिए, वैसे तो बड़ा विजिबल सा एक रीज़न है कि दो लोग हैं, आपस में कंपैटिबल नहीं है मेंटली, और लड़ाई हो जाती है। मैं है, तू है, तो मैं तू होकर हम नहीं होते हैं, तो लड़ाई हो जाती है। तो ये तो रही एक विजिबल सी बात कि मेंटल स्टेट, जिसके लिए बेसिकली आप बोलते हैं कि मून रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको छोड़ो, बट हम देखते हैं थोड़ी सी जन्म पत्रियों में कि कोई ऐसे कौन से प्लेसमेंट्स हैं या कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो ट्रिगर करते हैं एक शादी को टूटने के लिए, और डिवोर्स होता है। कभी आराम से होता है, कभी लड़ाई झगड़े से होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? अब शादी का कारक हम सब जानते हैं कि शुक्र है। शुक्र शादी का कारक है, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। तो उसके लिए, और सातवां घर हमारा शादी का है। तो अब विजिबल सी बात आती है कि हम देखते हैं कि गुरु जब अच्छी दृष्टि डालता है जिस घर के ऊपर, तो उस घर में थोड़ा सा कल्याण होता है। तो हम एक फैक्टर ये आ जाता है कि गुरु का एस्पेक्ट अगर रहता है सातवें घर में, तो चाहे वो आपका 11th घर से है, चाहे लगन से है, चाहे वो पांचवें घर से है। पांचवें नहीं, तीसरे से, तीसरे तीन चार पाँच छः सात। तो ये दृष्टियां जब पड़ जाती हैं, तो कहते हैं थोड़ा सा सिक्योर हो गया। तो सिमिलरली शुक्र है। शुक्र अगर ढंग से पड़ा हुआ है, लगन में पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा है, सातवें में पड़ा हुआ है तो भी अच्छा है। शुक्र आपका बृहस्पति के साथ पड़ा हुआ है तो भी अच्छा है। तो वो किसी क्रूर ग्रह के साथ नहीं है। और सातवें घर को कोई मेलेफिक्स या वहाँ बैठे नहीं है या देख नहीं रहे। शनि नहीं देख रहा। शनि देखेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा ही। अब शनि की दृष्टि खराब होती है। तो ये दूसरी चीज आ गई कि शनि ना देखे, बृहस्पति देखे। तो शनि देखेगा, कहीं से बैठ के देखे, या शनि सातवें घर में पड़ा हुआ है, राहु साथ में पड़ा हुआ है, तो प्रॉब्लम हो गई। सातवां घर पीड़ित हो गया। अब होगा कब? तो वो जब दशा आती है। कई बार दशा आती ही नहीं है। अभी शनि देख रहा है या शनि पड़ा हुआ है, अब शनि की वो दशा ही नहीं आ रही। उससे पहले कोई शब्द अंतर आ गया, भुक्ति आ गई, तो फिर प्लेनेट भी अगर साथ देता है तो नेगेटिव नंबर लाते हैं, तो जाके कुछ होता है। फिर सातवें का लॉर्ड हम देख लेते हैं कि सातवें का लॉर्ड सही जगह पे पड़ा हुआ है। सही जगह मीन्स पांचवें में पड़ा है, नौवें में पड़ा है, लगन में पड़ा हुआ है, और चलो किसी घर में पड़ा हुआ है, बट छठे आठवें बारहवें में नहीं है। अब लगन लॉर्ड छठे आठवें बारहवें में चला जाएगा तो हम कहते हैं कि प्रॉब्लम हो गई। अब ये एक जनरल से रूल है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के। नजर आएगा ऐसा। अब कब होगा और कब बाकी ग्रहों का क्या हिसाब किताब रहेगा, पूरा जन्म कुंडली, दशा, ये सारी चीज जब तक नहीं देखेंगे तो नहीं पता लगता। उस दशा में, उस भुक्ति में, उस अंतर में, वहां पे अगर ये सारी चीजें नेगेटिव ग्रह मिलते हैं, सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, राहु केतु शनि हो गए, तो ये साथ में मिलते हैं, तभी जाकर डिवोर्स होता है। अब ऑन द फेस ऑफ इट, जैसे ही हम देखते हैं कि वो शनि पड़ा हुआ, अभी बड़े बड़े लोगों के शनि राहु सातवें में पड़े हुए हैं, जिंदगी में कभी डिवोर्स नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। कुछ और ही फैक्टर्स बीच में शादी में आ जाते हैं। बहुत जनरल है। तो
अब क्या है, आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी देखिए या केपी एस्ट्रोलॉजी देखिए। अब यहाँ पे अब प्लैनेट्स अपना रिजल्ट देंगे स्टार लॉर्ड स्टार लॉर्ड के जरिए, और सब लॉर्ड फिर आपका फाइनल रिजल्ट बताता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर, अब देखिए शादी के लिए वहाँ पे 2 7 11 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, जो एक आइडियल है। तो उसको निगेट करता है 1 6 10। तो ये सब घरों के नंबर्स हैं, ये दे आर नॉट लॉटरी नंबर्स, ये घरों के नंबर होते हैं। तो आपकी दशा भुक्ति अंतर में अगर जो जिस प्लेनेट की दशा भुक्ति अंतर आप देखोगे, तीनों देखोगे, अब जिसमें अगर स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड आपको 1 6 1 6 6 8 12 और ये वाले नंबर दिखाएगा, और राहु शनि मंगल कहीं दिखाए, तब हम कह सकते हैं उस पीरियड में डिवोर्स हो सकता है। अगर 1 6 10 है, अगर 1 6 है तो आपने 8 जुड़ा, लड़ाई झगड़ा रहेगा। मीन्स ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं कि देयर इज़ ए प्रॉब्लम। कंप्लीट मिल जाता है, 1 6 10 मिल जाता है, साथ में 8 भी है, 12 भी है, तो डिवोर्स ही हो जाता है। अब एक और चीज़ आ जाती है कि हस्बैंड वाइफ में एक में तो ये हमें मिल रहे हैं, अब दूसरे में ये नंबर हमें मिल नहीं रहे हैं। वहाँ 1 6 10 की जगह 5 9 11 मिल रहा है आपको, 1 5 10 मिल रहा है। 1 10 मिला तो हम कहते हैं 2 मिल गए, पर 5 मिल रहा है, वहाँ पे 6 नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे इट मीन्स उसका डिवोर्स नहीं होगा। अब दो में से डिवोर्स होगा तो दोनों का होगा, एक का होगा या एक का नहीं होगा। अब ऐसे कैसे होगी? तो इसमें एक सेफ्टी फैक्टर फिर आ जाता है, जब दोनों का नहीं है, सेपरेशन हो सकती है, थोड़ी देर के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाए, फिर कोई मीडिएशन होती है, फिर राजी बाजी हो जाते हैं, और फिर से गाड़ी आगे को चलती है। तो मीन्स झगड़ा वगड़ा हो जाता है, सेपरेशन भी हो सकती है, बट टोटल डिवोर्स होने से बच जाते हैं। तो ये चीज़ है कि दोनों में ही देखना जरूरी है। और फिर 1 6 10 और साथ में 6 8 12 घर की इन्वॉल्वमेंट, ये काफ़ी हद तक स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड में आपको मिलनी चाहिए। नहीं मिलती है तो फिर झगड़ा वगड़ा, तो ये सारी चीज़ें चल के काम चल जाता है। तो ये अब वैदिक में सारा जनरलाइज्ड हो जाता है। आप बोलोगे कि ये दशा चल रही है, आप उतना श्योर होकर नहीं बता सकते वैदिक में कि ये पढ़ा हुआ, पता नहीं, 36 तो डिटेल में जाना पड़ता है वहाँ पे। नमाज देख लो, ये देख लो, वो देख लो। तो टू बी वेरी ट्रू, एकदम से आप देखिए, जहाँ नेगेटिव नंबर्स आपको मिलते हैं ना, शादी वाले नंबर अगर किसी इंसान के नहीं मिल रहे हैं ना, आपको 2 7 11 नहीं मिल रहा है, और 2 7 नहीं मिल रहा है, 7 प्राइम नंबर है वो आपको नहीं मिल रहा है, साथ में 11 नहीं मिल रहा है, और नेगेटिव वाले नंबर 1 6 10 जैसे नंबर आपको मिलते जा रहे हैं, उस इंसान की शादी नहीं होती बॉस। अब वैदिक में जोर लगा के बैठ जाओ, नहीं होगी, या डिले होगी, या करोगे उसमें। तो यहाँ पे बड़ा साफ सुथरा सा आपको हिसाब किताब मिल जाता है। तो बेसिकली डिवोर्स में आपको 1 6 10 चाहिए, 6 8 12 के इन्वॉल्वमेंट चाहिए साथ में, और राहु शनि मंगल वो इन ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और दोनों में ही हस्बैंड वाइफ दोनों में ही मिलेगा, तो आपकी जाके डिवोर्स होती है। वरना लड़ाई झगड़ा तो मिक्सअप है, तो लड़ाई झगड़ा होकर काम चल जाता है। तो ये आज का छोटा सा एक लेसन के क्यों होती है। मेंटल स्टेट तो हो गई, उससे लड़ाइयाँ शुरुआत होती है वहाँ से, बट इन बेसिकली ये इन नंबर्स आज जब आपको आते हैं तो डेफिनेटली आपका डिवोर्स हो जाता है। थैंक यू।